देखिए हम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने एट गिवन पॉइंट x1 कॉमा y1 पर पढ़ लिया है। टेंजेंट और नॉर्मल एक ही पॉइंट पे ड्रॉ होते हैं। पॉइंट्स सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला जिस पे ड्रॉ किया जाएगा उस पे लाई करेगा। अब आ जाइए पैरामेट्रिक फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं, तो जो कंडीशन टेंजेंट की थी वही कंडीशन नॉर्मल की होगी। बस ये होगा क्या कि टेंजेंट एक पॉइंट पे टच करती हुई जाती, दोबारा उसको कहीं कट नहीं करती। किन केसेस में? सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में। और ये क्या बन जाती है? उसकी कॉर्ड बन जाती है। लेकिन हर कॉर्ड जरूरी नहीं है कि क्या हो, नॉर्मल कॉर्ड हो, लेकिन हर नॉर्मल कॉर्ड क्या है? सर्कल में आपने देख ही लिया था, क्या होगी? डायमीटर। आइए इसका पैरामेट्रिक पॉइंट आपको पता ही है, ये हमने ले लिया a cos थीटा कॉमा a sin थीटा, और आपने इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पढ़ी है। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x1 y1 पर नॉर्मल एट x1 कॉमा क्या थी, जल्दी बोलिए, x बाई x1 याद रखिएगा इज इक्वल टू y बाई y1। अब पैरामेट्रिक हर जगह सेटिस्फाई कर रहा करा, तो क्या हो जाएगा? x अपॉन a cos थीटा, y अपॉन a sin थीटा। ये a क्या हुआ? कैंसिल हो गया। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या आ गई? x बाई cos थीटा इज इक्वल टू y बाई sin थीटा। ये आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म जाती है। अब आइए किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं? पैराबोला के लिए, फॉर पैराबोला। तो हम पैराबोला एक ही यूज कर रहे हैं, आप जरूरत पड़ने पर जो चाहे यूज कर सकते हैं, क्योंकि टेंजेंट लिखना बता ही दिया है, नॉर्मल लिखना बता ही दिया है, तो जाहिर उसी को सेटिस्फाई करा देना है बस। तो क्या हो जाएगा? फॉर पैराबोला यही ले रहे हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? 4ax। इसका पैरामेट्रिक पॉइंट कोई और नहीं है, क्या है? at स्क्वायर कॉमा 280 है। ये ले लिया। अब डायरेक्ट इक्वेशन हम नॉर्मल लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ऐड पॉइंट एक बार लिख दिया है, अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये खाली कर दिया। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या था? माइनस y1 बाई 2a इंटू x माइनस x1। क्यों? चूंकि यही स्लोप था, वही है ये। अब इसको इससे सेटिस्फाई करा दिए पैरामेट्रिक से, कि जिस पॉइंट पे ये लिया गया वहां पर पैरामेट्रिक पॉइंट होगा। लिख दीजिए, क्या हो जाएगा? y माइनस 280 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा? ये y1 की वैल्यू क्या हो गई? 280। तो 2a क्या हो जाएगा? चलिए चलिए दे रहा है, माइनस 280 अपॉन 2a इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। ये 2a कैंसिल हो गया। यहाँ से क्या हो गया? ये हो गया माइनस टी एक्स, इसको इधर ले आ रहा है जिससे पॉजिटिव बना रहे। y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 280 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 80 क्यूब। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन पैरामेट्रिक फॉर्म। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर हम इस पैराबोला के लिए, इसी पैराबोला के लिए नहीं, हर पैराबोला के लिए, चाहे वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हो, चाहे वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax हो, चाहे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay हो, चाहे एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay हो, हम कुछ रिलेशंस पढ़ने जा रहे हैं नॉर्मल से रिलेटेड। मीन्स क्या? पहला रिलेशन कि अगर हम पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax की किसी पॉइंट 81 स्क्वायर कॉमा 281 पर नॉर्मल ड्रॉ करें तो पैराबोला को मीट करेगा। अगर उसको भी पैरामेट्रिक ले लें, a_t2 स्क्वायर कॉमा 282, तो t1 और t2 के बीच रिलेशन क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन में हम यूज करेंगे, बड़ा जबरदस्त यूज होगा, भी हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद फिर पैराबोला का एक और प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं कि अगर पैराबोला के दो अलग अलग पॉइंट पर
हम नॉर्मल ड्रॉ करें अलग अलग, एक पे T1 ले दूसरा क्या ले लें, और वो नॉर्मल जाके सेम पॉइंट में मिले पैराबोला पर, तो फिर इन T1 और T2 के बीच रिलेशन क्या होगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसको एज अ रिजल्ट याद रखिएगा, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको बहुत काम आएगा। और देखिए हम करने जा रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे करने जा रहे हैं। देखिए आर्टिकल हमने लिख दी है, इफ नॉर्मल इज ड्रॉन एट T1 and it meets again the parabola y is equal to 4x at T2, then show that T2 is equal to minus T1 minus 2 by T। हम लोगों ने ये रिलेशन पढ़ा है पीछे, लेकिन ये नहीं पढ़ा है, नॉर्मल के लिए नहीं पढ़ा। अब आप टॉपिक को रिलेट करिए, इससे आपके अंदर कंफ्यूजन ना होने पाए। फोकल कॉल के लिए पढ़ा है। अगर किसी एक पॉइंट पर कोई कॉर्ड ड्रॉ की जाए, वो फोकस से पास करे और जिस पॉइंट पे मीट करे उसको T2 बोलते हैं। T1 पे ड्रॉ की जाए T2, तो T1 इंटू T2 इज इक्वल टू क्या, -1। वहाँ फोकल कॉर्ड के लिए था, यहाँ किसके लिए है, नॉर्मल कॉर्ड के लिए। बात समझ में आ गई, लेकिन ये फोकस से नहीं पास करा रहा है, ठीक है, नॉर्मल है। और ये दोबारा, और जाहिर है हर नॉर्मल दोबारा मीट करे, तो ये P पे ड्रॉ किया, Q पे मीट कर रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल। T1 पे ड्रॉ किया, T2 पे मीट कर रहा है। और ये ध्यान रखिए, ये एंगल 90 नहीं होगा, बस जहां पे ड्रॉ कर रहे हैं वहीं पर होगा। हाँ, सर्कल में क्या हो रहा है, जहां पे ड्रॉ कर रहे हैं वो भी 90, जहां पे मीट कर रहा है वो भी 90। तो अभी उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जब अभी स्लोप फॉर्म पढ़ाएंगे तो हमको याद दिलाइएगा, वहां पर इंटरेस्टिंग चीज और आने जा रही है। चलिए पहले फिलहाल हम इस पे करते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट P क्या हो जाएगा, y प्लस T1x इज इक्वल टू 2AT1 प्लस AT1Q। अब बताइए Q इसको क्या करेगा, तो क्या हो गया बोलिए, 2AT2 प्लस T1 इंटू AT2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2AT1 और प्लस AT1Q। ए कॉमन लेके क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करने जा रहे हैं, जहां पर 2 वाला टर्म उसको एक साथ कर ले रहे हैं। देखिए 2 वाला टर्म एक साथ कर ले रहे हैं, ये 2 इसके साथ है, एक साथ कर ले रहे हैं, इनको लाके एक साथ कर देना है। एक कैंसिल हो गया, यहां से दोनों में क्या कॉमन है, T1 कॉमन ले लिया, अंदर मिला क्या बताइए, T2 स्क्वायर माइनस T1 स्क्वायर। समझ आ गया। और इधर इसको ले आए तो क्या कॉमन हो गया, बोलिए 2 कॉमन हो गया, तो अंदर क्या मिला, T1 माइनस T2। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया। इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, T2 प्लस T1 इंटू T2 माइनस, इसमें माइनस कॉमन कर देते हैं, और T2 माइनस T1 क्या कर दे रहे हैं, कैंसिल कर दे रहे हैं। कैंसिल करते समय भी आपको बता दे रहे हैं और डायरेक्ट कर दे रहे हैं। अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, T2 माइनस T1 कॉमन होगा, तो T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T1, और T2 इक्वल टू T1 हो गया, तो फिर क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगी, नॉर्मल नहीं ड्रॉ होगा। बात समझ में आ गई, इसलिए कैंसिल कर दे रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, वो पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, मिलने क्या जा रहा है, एक स्टेप और लिख दे रहे हैं। तो यहाँ से क्या मिला बताइए, T1 इंटू क्या मिला, T2 प्लस T1 इज इक्वल टू क्या मिला, -2। 3 माइनस कॉमन लेके कैंसिल किया था ना। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिजल्ट देख लीजिए, -2/T1 आ रहा है, ये T1 को डिवाइड कर दिया, आ गया, यानी T2 प्लस T1 किसके बराबर आ गया, -2/T1 आ गया, नहीं आ गया। और फिर इस T1 को जब ट्रांसफर कर देंगे तो T2 की वैल्यू क्या आ गई, -T1 माइनस 2/T1, तो डायरेक्ट लिख दे। तो यहाँ से क्या आ गया, देयरफॉर T2 इज इक्वल टू क्या आ गया, -T1 और -2/T1, ये रिजल्ट आ गया। कोई डाउट हो आप बताइए, समझ में आ गया। तो ये रिजल्ट याद रखेगा कि अगर T1 पे ड्रॉ किया जा रहा है, T2 पे मीट कर रहा है, तो T2 की वैल्यू याद रखेगा, -T1 माइनस 2/T1। बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका यूज क्वेश्चन में हम करेंगे, आप भी अभी दिखाएंगे कैसे यूज होता है, नोट कर लीजिए।
देखिए पैराबोला के लिए एक आर्टिकल हमने और लिखी, इसको भी एज अ रिजल्ट याद रखिएगा। इफ नॉर्मल्स एट T1 and T2 आर ड्रॉन टू द पैराबोला y square is equal to 4x and they meet at the same point on the parabola, then show that T1 into T2 is equal to क्या, फोकल गार्ड के लिए पढ़ा था T1 into T2 is equal to -1। आइए देखिए ये हम देखने जा रहे हैं इसका प्रूफ। ये हमने पैराबोला यहाँ पे ले, ये एक नॉर्मल ले लिया ये, और दूसरा नॉर्मल हमने इस तरीके से यहाँ पे ले लिया ये। और ये सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं, ये P पे ड्रॉ किया है, ये Q पे ड्रॉ किया, जहाँ पे मिल रहे हैं वो सेम पॉइंट है। इसके कोऑर्डिनेट को हमने AT3 स्क्वायर कॉमा 2A3 ले लिया, और इसको ले लिया P वाले को AT1 स्क्वायर कॉमा 2AT1, और Q वाले को ले लिया AT2 स्क्वायर कॉमा 2AT2, ये Q को ले लिया। अब बताइए P पे ड्रॉ हुआ, मीट कहाँ पे कर रहा है, R पर। R क्या है, T3, तो रिलेशन बिटवीन P एंड R जो भी पढ़ाया है भाई, ड्रॉ P पे हुआ, मीट कहाँ पे कर रहा है, R। तो क्या लिखने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन T1 एंड, बोलिए R का क्या है, T3, क्या हो जाएगा, T3 इज इक्वल टू -T1 -2/T1, इसको फर्स्ट। अब ऐसे किस पे ड्रॉ हुआ है, Q पर, तो उसका यूज तो आप देख ही ले रहे हैं, जो भी कराया आर्टिकल जस्ट यूज हो ही गया आपके सामने। इसी तरीके से भी क्वेश्चन में भी हम यूज करेंगे। बोलिए रिलेशन बिटवीन, फिर बोलिए रिलेशन बिटवीन T2 एंड, बोलिए जल्दी से, T3 इज इक्वल टू -T2 2/, इसको सेकेंड बोल दिए, दोनों T3 के बराबर हैं, इक्वेट कर दीजिए। समझ में आ रहा, देयरफॉर क्या आ गया, -T1 -2/T1 इज इक्वल टू -T2 और -2/T2। तो माइनस से मत डिवाइड करिए, क्यों, क्योंकि अभी हम एक साथ करने जा रहे हैं, ऑटोमेटिक हो जाएगा, एक स्टेप नहीं बढ़ जाएगा, इसको बदल देंगे। तो ये क्या हो गया, T2 -T1, तो उसको बदल जाइए, क्योंकि हमें T1 into T2 लाना है, तो इधर एलसीएम लेना पड़ेगा जी का, तो इसी ले जा रहे हैं। तो इधर क्या हुआ, 2/T1 माइनस, तो यहाँ से क्या आ गया, T2 -T1, यहाँ एलसीएम ले लीजिए, 2 कॉमन हो गया, अंदर क्या आ गया, T2 -T1 अपॉन, तो क्या यहाँ पर फिर इस टर्म को हम कैंसिल कर दें, क्यों भाई, क्योंकि T1 और T2 दो अलग अलग पॉइंट है, कॉमन लेंगे तो T1 -T2 कॉमन हो जाएगा, तो T1 -T2 0 बराबर हो गया, दूसरा वाला टर्म 0 बराबर होगा, तो T1 -T2 यहाँ पर कभी 0 के बराबर नहीं होगा, इसलिए कैंसिल करना। बात समझ में आ गई। तो ये चीजें अब आप डायरेक्ट समझेंगे कहाँ पर हमें कैंसिल करना, कहाँ पे नहीं। तो T1 into T2 किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो ये जो पैरामेट्रिक रिलेशन, ये भी कहीं पर डिपेंड नहीं करता, समझ रहे हैं, इसमें कोई डाउट, नोट कर देखिए। हम लोगों ने सर्कल का पढ़ लिया, पैराबोला का पढ़ लिया, उसके बाद पैराबोला से रिलेटेड 2 रिजल्ट भी पढ़ लिया पैरामेट्रिक फॉर्म का। सर्कल में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं था, इलिप्स में ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, इसलिए इलिप्स पे बाहर है पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल के लिए। ये हमने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1, y1 लिख दिया। अब इसका पैरामेट्रिक पॉइंट क्या करिए, इससे सेटिस्फाई करा दिए बस, a cos phi कॉमा b sin phi, इसी को सेटिस्फाई करा। तो ये क्या हो जाएगा, a² x बाई a cos phi और माइनस टाइम, बोलिए b² y बाई b sin phi इज इक्वल टू a² माइनस b²। एक कैंसिल हो गया, तो यहाँ से इक्वेशन क्या आ गई, ax sec phi माइनस by क्या हो जाएगा, cosec phi इज इक्वल टू क्या, a² माइनस
बी स्क्वायर, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसका पैरामीटर किस फंक्शन के साथ है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कौन कौन है, साइन और कॉस। जब एलिमिनेशन होगा, जैसे आपने उसमें किया है, इसमें टेंजेंट पे क्वेश्चन लेके हमने दिखाया था, आज इस पर भी हम क्वेश्चन लेके दिखाएंगे आज, लेकिन आज हाइपरबोला पे लेंगे। आपको पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करना चाहिए। अब यहां से ये हो गया, समझ में आ गया। अब लेने जा रहे हैं फॉर हाइपरबोला, फॉर हाइपरबोला। एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसका पैरामीट्रिक पॉइंट ले लिया, ए सेक फाइव कॉमा बी tan फाइव। तो हाइपरबोला पहले लिख दे, क्यों भाई, इलिप्स और हाइपरबोला में माइनस से चेंज है, तो भाई बी स्क्वायर का टर्म निगेटिव हो रहा है, यही लिख दीजिए, क्यों भाई। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू एक्स बाई x1 प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पॉइंट लिख दीजिए, अपूर्व यही तो होगा। तो लिखिए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स बाई x1 की जगह क्या लिखा है, जल्दी बोलिए। हाँ, ए सेक प्लस बी स्क्वायर वाई बाई y1 की जगह क्या लिखे, बी tan फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कैंसिल हो गया, यहाँ से एक बी, क्या मिला, ए एक्स क्या कॉस फाइव और प्लस यहाँ से क्या बी वाई क्या कॉट फाइव इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आप, लेकिन फिर हम आपसे कह रहे हैं, भले ये कॉस और कॉट के साथ है, लेकिन एलिमिनेशन किसके साथ होगा, जरूरत पड़ने पर इसके साथ, सेकोटेन। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलिए। देखिए समझिए, हम पैरामीट्रिक फॉर्म का यूज करने जा रहे हैं। इफ Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0 इज नॉर्मल टू हाइपरबोला, देन शो दैट a स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। आप सुन लीजिएगा कि आप घर पर इसी क्वेश्चन को, इसकी टेंजेंट होने के लिए, अगर ये लाइन यही इसकी हाइपरबोला की क्या बोल दी जाए, टेंजेंट, तो आप प्रूफ करिएगा। अगर यही लाइन इलिप्स की टेंजेंट बोल दी जाए, इलिप्स की टेंजेंट, तो भी आप प्रूफ करिएगा। तो अब करिएगा क्या, जब ये नॉर्मल है तो नॉर्मल का पैरामीट्रिक फॉर्म यूज करिएगा, जब कोई लाइन ऑलरेडी नॉर्मल दिया हो। और जब टेंजेंट है तो टेंजेंट का पैरामीट्रिक यूज करिएगा। टेंजेंट के लिए हमने दो केसेस पढ़ाया है, एक बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, एक क्या, ये हाइपरबोला है। बोलिए भाई, अगर टेंजेंट पढ़ाया है तो क्या, ये टेंजेंट है तो क्या पढ़ाया, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पढ़ाया जो स्लो फॉर्म में। तो उस मेथड से भी जा सकते हैं, किस मेथड से, जो पैरामीट्रिक फॉर्म से। कैसे, या देखिए हम पहले नॉर्मल करा रहे हैं घर पे, फिर आप करिएगा, जिससे आपको कई मेथड मालूम हो करने की, ये नहीं कि आप किसी एक मेथड ही सारे रहे। यहाँ पे इसको फर्स्ट बोल दे रहे हैं, Lx प्लस my प्लस n इज इक्वल टू 0, इसको फर्स्ट बोल दिया। ये नॉर्मल हमको गिवन है। अब बताइए, ये नॉर्मल गिवन है तो क्या इसका हम पैरामीट्रिक फॉर्म नॉर्मल नहीं यूज कर सकते हैं, बोलिए। तो इक्वेशन नॉर्मल इन पैरामीट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल in पैरामेट्रिक फॉर्म, तो क्या है बोलिए, यही तो है, ax बोलिए cos फाइव
प्लस बी वाई कॉट फाइव इज इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको 2 बोल दिया। अब पहचानिए ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल से यानी क्या है, इस हाइपरबोला के हर पॉइंट पर नॉर्मल है और ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है। तो अब बताइए जिस पॉइंट पे नॉर्मल होगी, क्या ये नॉर्मल उस पॉइंट पे भी होगी कि नहीं होगी? तो रिजल्ट क्या मिला कि अगर नॉर्मल कोई दे दी गई, चाहे इलिप्स की, चाहे पैराबोला की, चाहे हाइपरबोला की, तो आप पैरामेट्रिक फॉर्म में नॉर्मल लिख दीजिए, सर्कल में ना पड़ेगा तो सेंटर से पास करेगा, उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो अब क्या करिए, दोनों लाइनें सेम हो गई कि अलग अलग हो गई? कोफिशिएंट का रेशियो सेम कर दीजिए और जैसे सेम करेंगे तो ये किससे आया है, सेक स्क्वायर 5 माइनस, वही देखिए माइनस दिखाई पड़ रहा। अब करने जा रहे हैं, दोनों सेम हो गई फर्स्ट और सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, इसको ऊपर लिख रहे हैं तो क्या, a cos 5 अपॉन एल इज इक्वल टू बोलिए b cot 5 अपॉन m इज इक्वल टू, ये राइट में है तो क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, इसको भी राइट में लाके ही कंपेयर करिएगा, ये नहीं कि ऐसे ही माइनस है। कोई डाउट? अब बताइए यहां से किसकी वैल्यू, अब तीनों इक्वल हो गए, यहां से किसकी वैल्यू निकालने हैं, सेक की। किसकी निकालने? चलिए कॉस के निकाल लीजिए, बाद में सेक कर लीजिएगा। cos 5 इज इक्वल टू क्या आ गया बताइए, a नीचे आएगा, l ऊपर जाएगा, तो ये क्या हो गया, l इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, फटाक से बोलिए, माइनस ए एन। तो सेक 5 क्या हो गया, क्योंकि पैरामेट्रिक किसका है, ये हाइपरबोला का, तो हाइपरबोला वाली आइडेंटिटी जो है जिस फंक्शन का, उसी फंक्शन को यूज करेंगे। तो जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, सेक 5 इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ए एन अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एल। अब बिल्कुल सेम वे में क्या लिख दे रहे हैं बोलिए, tan 5। सिमिलरली tan 5, फटाक से बोलिए tan 5 क्या होगा, जल्दी बोलिए, बोलिए जल्दी से, माइनस बोलिए बी एम, अरे भाई जो टर्म था ये उसके साथ आ गया, इसके साथ आ गया, तो ये टर्म उसके साथ हो जाएगा, माइनस बी एन, बोलिए जिसे, माइनस बी एन अपॉन बी स्क्वायर इंटू एम, बस और क्या, जो उसके रेशियो साथ हो उसके साथ हो गया। अब यहाँ पे आइडेंटिटी क्या यूज कर ले, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कहां पे यूज कर ले, यहां पे यूज कर ले, यहां पे यूज कर ले, यहां पे जगह है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर 5 माइनस टेन स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू लिखिए क्या हो गया बोलिए, ए स्क्वायर एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर और माइनस टेन स्क्वायर कर रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा माइनस स्क्वायर, और माइनस तो फार्मूले में ही है। क्या हो गया बोलिए, बी स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू क्या, एन स्क्वायर। अब जो कह रहा है वो रिजल्ट ले आइए। क्या कह रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो राइट में चला गया, और एन स्क्वायर से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। तो अगले स्टेप में वही लिख दे रहे हैं जो बचा, ये क्या बोलिए, ए स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर अपॉन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन क्या बोलिए, एन स्क्वायर। जो ये आपका प्रूफ था वही प्रूफ हो गया जो लिखा गया था। समझ में आया? अब यही क्वेश्चन अगर किसका आ जाए, इलिप्स का, तो ये वाली यूज होगी, ये यही क्वेश्चन सेम, कोई चेंज नहीं होगा। अब सुन लीजिए, अगर कह दिया जाए ये लाइन टेंजेंट है इसी हाइपरबोला की, तो जाहिर है पैरामेट्रिक फॉर्म में टेंजेंट पढ़ा, ये लाइन और दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, सेम, उनके कोफिशिएंट का रेशियो फिर सेम करिए, तो वो टेंजेंट कंडीशन निकल आई। समझ में बात आई कि नहीं आई? तो पैरामेट्रिक का यूज हम
बखूबी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अभी और अदर क्वेश्चन में भी हम करने जा रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? नोट कर लीजिए। आइए अब हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल किस फॉर्म में पढ़ने जा रहे हैं? स्लो फॉर्म में। तो स्लो फॉर्म में जिस तरीके से हम लोगों ने टेंजेंट पढ़ा था, सेम वे में पढ़ने जा रहे हैं। वहां पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाई थी, तब किया था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लेट कर लिया था। यहां पर ये नहीं करने जा रहे। यहां पर हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। भाई कंडीशन ऑफ टेंजेंसी हम लोगों ने किससे लगाई थी? बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac से। फिर वहीं से स्लोप में लेट करके कर लिया, वो कंडीशन भी बन गई, दोनों आ गए। लेकिन यहाँ हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं नॉर्मल में। नॉर्मल में जो कंडीशन है वो क्या है? जो कि नॉर्मल जो है टेंजेंट पॉइंट से पास करेगा, यानी टेंजेंट पॉइंट और नॉर्मल पॉइंट क्या होगा? सेम होगा और एक ही पॉइंट पर होगा। और नॉर्मल क्या होगा? टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगा। तो जाहिर है अगर एक्सिस देखेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो उसका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन एक्स एक्सिस से दोनों का क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो स्लोप, जब एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन बदल गया तो स्लोप भी बदल गया दोनों का। और जब स्लोप बदल गया तो जब पॉइंट लिखेंगे तो भी बदला हुआ नजर आएगा, ड्यू टू क्या? एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। लेकिन जब वैल्यू लिखेंगे तो दोनों क्या आएंगे? एक ही पॉइंट आएंगे। भाई एक ही पॉइंट पे तो ड्रॉ कर रहे हैं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? हाँ। अब आइए देखिए, तो हम क्या कर ले रहे हैं? पहले इसकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल x बाई x1 इज इक्वल टू y बाई y1 ये हमने लिख दिया। लाइन है ये, वो वहीं से m हम निकाल ले रहे हैं। भाई लाइन में तो m नजर आएगा ही आएगा। भाई नॉर्मल क्या है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 का ही तो फॉर्म है। तो वहां से तो वो नजर आ ही रहा क्या? स्लोप। क्या स्लोप निकाल लीजिए, उसी को m लेट कर लेंगे। और किस पॉइंट पे ड्रॉ किए हैं? वो पॉइंट हमारा x1 y1 ही था। अब इसी को भी स्लोप में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आइए देखिए, यहां से y की वैल्यू क्या आ गई? y1 अपॉन x1 इंटू x लेट, ये y इक्वल टू एम एक्स। स्लोप कौन हो गया? y1 बाई x1। तो अगर जिस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, अब देखना चाहे वो सर्कल हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है? ए स्क्वायर है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए दिमाग में रख लीजिए, वाई कोऑर्डिनेट अपॉन वही स्लोप हो गया। लेट एम इज इक्वल टू क्या? y1 बाई x1। आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, कुछ करने की जरूरत। और किसका स्लोप हो गया? ये नॉर्मल का, टेंजेंट का नहीं। अब टेंजेंट का निकालना है तो इसका माइनस 1 अपॉन कर लीजिए। नहीं बात समझ में आई? तो ये आपका आ गया। तो अब बताइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो गई स्लो फॉर्म में? y इज इक्वल टू एम एक्स। एम गिवन होता था, यहां पर भी हमको गिवन हो गया, क्योंकि पॉइंट तो गिवन ही है ना, उसी लिए भी निकल आया। नहीं गिवन है पॉइंट है भाई, x1 y1 पर नॉर्मल लिया तो पॉइंट गिवन है, स्लोप भी गिवन हो गया। अब ये कहां से पास कर रही? ओरिजिन से। तो जाहिर है कि इसका सेंटर क्या है? ओरिजिन है, वहीं से पास कर रही। अब आइए पॉइंट को निकालने जा रहे हैं, किसके फॉर्म में? स्लो फॉर्म में। जिस तरीके से हम लोगों ने स्लो फॉर्म में टेंजेंट पॉइंट्स को निकाला कि नहीं निकाला है, बिल्कुल सेम वे में इसको भी निकालने जा रहे हैं। तो चीजें सब एक ही हैं, खाली अपने नजरिए को सोच बदलने की जरूरत है। आइए देखिए, अब बताइए x1 और y1 लाई कहां कर रहा? इसी पे तो लाई कर रहा है। तो जाहिर है x1 और y1 में दो इक्वेशन होनी चाहिए। एक इक्वेशन तो ये है ही है, ये है ही एक इक्वेशन। यही से हम लिख दे रहे हैं y1 इज इक्वल टू क्या? mx1। m के फॉर्म में इक्वेशन आ गई। आइए दूसरी, कहां इसको क्या करें भाई? उसी पे तो नॉर्मल ड्रॉ किया, सेटिस्फाई करा दीजिए। क्या हो गया जल्दी बोलिए? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? a स्क्वायर। प्रूफ इसीलिए बता रहे हैं कि आपको एक एक चीज क्लियर रहे, जिसे क्वेश्चन करने जाए तो सारा जहन आपका चलेगा। और फिर हम आपसे कहेंगे कोऑर्डिनेट बहुत कॉन्सेप्चुअल है। क्यों भाई? आप लोगों को लग रहा होगा कोऑर्डिनेट, हम लोग तो उसमें किए हैं, पूरा 12th की मैथमेटिक्स तो पढ़े ही हैं। और इसमें देखिए ज्यादा इंटरेस्ट किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है कि उसमें आ रहा था? अभी कह पाना मुश्किल है, दोनों में आ रहा है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि इसमें आप लोगों को अभी पढ़ा रहा है ना, पहले पढ़ाया नहीं था। लेकिन अभी इसको देखेंगे, ये बिना लगाए आप सारे क्वेश्चन कर लेंगे। हम चैलेंज कर रहे हैं इस बात को, लेकिन उसको आपको लगाना पड़ रहा है, लगाना पड़ा है।
इसमें, और इसमें टाइम आपको कम मिला, इधर ही तो टाइम दे रहे हैं, और उधर आपने 12 की पढ़ी थी, अब इधर आपको टाइम दे रहे हैं 11 के साथ दे रहे हैं। तो इसमें आप बिना लगाए कर जाएंगे, कम टाइम में कर जाएंगे, आप देखिएगा ये डिफरेंस होगा। आइए, सेटिस्फाई करा दिया। अब ये y1 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, और जैसे पुट करेंगे तो क्या आ गया, x1 स्क्वायर प्लस, बोलो y1 की वैल्यू क्या हो गई, m स्क्वायर x1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, a स्क्वायर। x1 की वैल्यू हम निकाल ले रहे हैं डायरेक्ट, जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। ये x1 की वैल्यू आ गई, और इसमें पुट कर देंगे तो देयरफॉर y1 इज इक्वल टू क्या आ गया, इसी में पुट करेंगे, क्यों भाई, तो प्लस माइनस ही रहेगा, यानी मीन्स क्या, प्लस प्लस लिया जाएगा या क्या लिया जाएगा, माइनस। अब फिर बाकी m पे डिपेंड करेगा, m की वैल्यू पॉजिटिव होगी या निगेटिव होगी, भाई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर m इक्वल टू क्या, tan थीटा, उसी से पता चल जाएगा। तो अब ये ध्यान रखिएगा, अगर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पता हो गया किसका, नॉर्मल का, तो आप किस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ हो रहा हो, उसका नॉर्मल का क्या होगा, कि उसके पॉइंट्स क्या होंगे, आप तुरंत निकाल लेंगे इसी रिजल्ट से। तो यहां से y1 की वैल्यू क्या आ गई, जल्दी बोलिए, प्लस माइनस ma अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, देयरफॉर पॉइंट क्या आ गया, बोलिए पॉइंट क्या आ गया, प्लस माइनस a अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, कॉमा, फिर बोलिए प्लस माइनस ma अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर, ये पॉइंट आपका आ गया। इसी पॉइंट में नॉर्मल ड्रॉ हुआ। एक बार क्या लेंगे, पॉजिटिव साइन, एक बार क्या लेंगे, निगेटिव साइन। तो जब आप इस नॉर्मल को ड्रॉ करेंगे, ये देखिए फिगर में फिर दिखा रहा है, जो कि हम पीछे दिखा के आए हैं, ये मान लीजिए हमने यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ किया, तो ये इसके सेंटर से पास करा दिया, ये सेंटर हो गया। तो एक पॉइंट इसमें से प्लस प्लस होगा, तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। अब कौन प्लस प्लस होगा, देखिए जहां पे कट करेगा वहां पे भी नॉर्मल होगा, क्यों भाई, ये दूसरा पॉइंट ये वाला हो गया, क्योंकि टेंजेंट आपने ड्रॉ कर लिया। समझ में आया। तो अब ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है, ये किस क्वाड्रेंट में, m की वैल्यू क्या, मान लीजिए हम एक्सिस यहाँ पे फॉर्म कर ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ले गया, ये हमने मान लीजिए एक्सिस ले लिया, तो जाहिर है इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या होगा, यही होगा। तो m की वैल्यू क्या हुई, पॉजिटिव हुई। समझ में बात आई नहीं है, इसी में रख देंगे, निकल आया पॉइंट। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या है जरा समझिए, जब आपने ये देखिए टेंजेंट भी उसी पॉइंट पे ड्रॉ हुआ है, नॉर्मल भी उसी पॉइंट पे, टेंजेंट का भी पॉइंट ये देखिए, इसको P बोल दिया है, इसको क्या बोल दिया है, Q। टेंजेंट्स क्या है, पैरेलल है, जो कल आपने देखा था, y इक्वल टू mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। यहां क्या हो रहा है, y इक्वल टू mx, लेकिन जो पॉइंट आ रहा है वो दो आ रहा है। अब दो पॉइंट आने की वजह से नॉर्मल क्या आ रहा है, एक आ रहा है। तो ये एक आना किस केस को रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए ये पैराबोला के लिए पढ़ने जा रहा है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसी तरीके से आप वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay घर पे कर लीजिएगा, जिससे एक मेंटली प्रिपेयर रहें, करके छोड़ दीजिएगा, रिजल्ट में ही करना है। देखिए क्या करने जा रहे हैं, नॉर्मल लिखिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, जैसे पॉइंट पे लिखा था ना वही लिखिए, तो स्लोप तो पता चलेगा, एम पता चलेगा, भाई पॉइंट दिया ही रहेगा, इसका मतलब है, इसीलिए x1 से ले ही रहे हैं। वहां पे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से निकाला था, यहाँ पर इससे निकाला है। अब आइए, हाँ, और सर्कल में ध्यान रखिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा, कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी क्या हुई, सेंटर से पास करना, पासिंग थ्रू सेंटर, यही कंडीशन है उसकी, वहां पर नोट करके लिख लीजिएगा अपने वर्ड्स में। तो आइए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 बाई 2a इंटू एक्स माइनस x1, क्यों भाई यही था ना। अब इसका स्लोप निकालेंगे, देखिए कुछ नहीं, ये कांस्टेंट है ना, इसको ले जाएंगे तो उधर प्लस होगा, कोफिशिएंट ऑफ x देख लीजिए कौन है, माइनस y1 बाई 2a, ये स्लोप होगा, और ये स्लोप लिया भी है, वही आपने लिखा भी है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल
अब स्लोप को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, m से। क्या, -y1/2a, ये बाद में भी लिख देंगे। यहां से y1 की वैल्यू क्या आ गई बोलिए, -2am, ये आ गई। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको तो लिख देंगे। अभी भी x1 और y1 बचा हुआ है। अब जब सर्कल में आपने प्रूफ किया तो डायरेक्ट आपका कन्वर्ट हो गया वो, लेकिन यहाँ पे कन्वर्ट नहीं हो रहा। इसका मतलब अब हमें x1 और y1 को भी किसके फॉर्म में निकालना पड़ेगा, m के। तो एक इक्वेशन बन गई m में, किसकी, y1 की। दूसरी क्या निकाल लें, x1। तो x1 y1 पैराबोला को क्या कर रहा है, करा दीजिए। तो क्या हो जाएगा, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, 4ax1। यहां से y1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, निकल आया x1। नहीं समझ आया बोलिए, तो निकल रखिए। तो क्या हो गया, 4a स्क्वायर m स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax1। ये 4 कैंसिल हो गया, एक a कैंसिल हो गया, तो x1 की वैल्यू क्या आ गई, am स्क्वायर। और यहाँ पर y1 पता ही चल गया, तो x1 और y1 की ये वैल्यू इसमें पुट कर दिए, तो इक्वेशन नॉर्मल स्लो फॉर्म में आ गया। पॉइंट भी पता चल गया। आइए पुट करिए। तो ये क्या हो गया, y, ये माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू, ये आप m है, ये इसको डायरेक्ट m लिख लीजिए, m इंटू एक्स माइनस x1 कितना है, am स्क्वायर। ये स्लो फॉर्म में आ गया। तो यहां से क्या आ गया, y इज इक्वल टू mx, है ना भाई। और ये -2am, फिर क्या आ गया, -am क्यूब। ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्लो फॉर्म में आ गया। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब यहां पर पीछे सर्कल में तो कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी मिल गई। अब यहां पर हमें नॉर्मलिटी जैसे टेंजेंट में निकाला था y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करके, ये y इक्वल टू mx प्लस c का फॉर्म है कि नहीं है। अगर हम y इक्वल टू mx, पहले पॉइंट लिख दे, ये पॉइंट क्या हो गया, ये जिस पॉइंट पे नॉर्मल है क्या हो गया बोलिए, am स्क्वायर कॉमा -2am, इसको याद रखिएगा। ये नॉर्मलिटी पॉइंट आ गया। अब बताइए सर्कल में क्या हुआ, कोइंसाइड किया दोनों नॉर्मल। यहां पर क्या हो रहा है, एक ही नॉर्मल मिल रहा है, एक ही पॉइंट है, एक ही नॉर्मल, जो भी हम लोगों ने उसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में ड्रॉ करके दिखाया भी है। बोलिए बात समझ में आई कि नहीं आई, इसमें कोई डाउट। अब आ जाइए ये कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी यानी मीन्स लाइन के नॉर्मल होने की, यानी लाइन को क्या ले लिया, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। m तो इसका स्लोप ही रहेगा, चूंकि हम स्लोप लिए ही है भाई। और c की वैल्यू क्या आ गई बताइए, -2am माइनस क्या, am क्यूब। ये कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी आ गई। वहां पर y इक्वल टू mx प्लस सी लगा कर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगाया था, यहां पर नहीं, पहले इक्वेशन निकाली, फिर y इक्वल टू mx प्लस सी से कंपेयर कर लिया। चूंकि हम तो स्लोप है नॉर्मल, तो हमने ले ही लिया। वही समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो यहां पर आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज करेंगे। इसमें कोई डाउट हो बताइए, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। देख लीजिएगा, सुनिए, ये जो नॉर्मल हो रहा है, ये इसके बारे में अच्छे से और समझ लीजिए। या तो यहां ड्रॉ कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ड्रॉ कर रहे हैं, ये देखिए, तो क्या हो रहा है, एंगल ऑफ क्या हो रहा है, इंक्लाइनेशन बिटवीन 90 टू 180। तो जाहिर है 90 टू 180 मतलब क्या, सेकंड क्वाड्रेंट, tan क्या हुआ, निगेटिव। तो ये क्या हो गया, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ही रहेगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर हम अब देखिए, समझिए, एक चीज और देख लीजिए। अगर अब हम पॉइंट को इस तरीके से ले लें, नॉर्मल को ऐसे ले लें, ये टेंजेंट ले लिया, ये नॉर्मल ले लिया, तो अब देखिए एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अरे भाई 0 से 90 के बीच में, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो गया, और फोर्थ में क्या हो गया, देखिए ये m क्या रहेगा, पॉजिटिव, तो यहाँ क्या रहेगा, निगेटिव, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव। तो ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में। यही नॉर्मल ड्रॉ होगा, फर्स्ट में और फोर्थ में, कहीं और नहीं, ये जरूर ध्यान रखिएगा। लेकिन सर्कल में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, चारों क्वाड्रेंट में था। फिर उस हिसाब से n पे डिपेंड कर रहा है, तो चारों क्वाड्रेंट का पॉइंट मिलेगा।
ये जरूर ध्यान रखिएगा, इसको डिफरेंस पहचानिएगा। बात क्लियर हो गई ना? नोट कर लीजिए। देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इन स्लो फॉर्म में एलिप्स के लिए हमने लिखा है, इसको घर पे आप प्रूफ भी करिएगा। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, y इक्वल टू mx माइनस प्लस, तो जो माइनस वाला होगा वो प्लस के लिए होगा, जो प्लस वाला होगा वो किसके लिए होगा? माइनस के लिए होगा। ये ध्यान, बल्कि घर पे करके देखिएगा। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, तो y इक्वल टू एम एक्स माइनस प्लस एम इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। तो एक याद रखिएगा एलिप्स का। और देखिए पॉइंट में क्या हो जा रहा है, प्लस माइनस प्लस माइनस। अब जब हाइपरबोला कर और कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी भी लिख दी, सी स्क्वायर इक्वल टू क्या, एम स्क्वायर इंटू यही, इसी का स्क्वायर, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से करेंगे तो सी की वैल्यू माइनस प्लस आएगी, स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगी दोनों। तो ये कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी होगी। जब हाइपरबोला करने जाएंगे तो कुछ नहीं करना है, देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल वही आया, जहां बी स्क्वायर है वहां पे टर्म अगर वहां निगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव हो गया, वहां पॉजिटिव था तो वही क्या हो गया, निगेटिव, और कोई चीज नहीं, वही सब में है। यहाँ प्लस माइनस, यहाँ क्या है माइनस प्लस, यहाँ इसी के हिसाब से चेंज हुआ। ये भी समझ रहे नहीं समझ रहे, पॉइंट उसी हिसाब से चेंज हुआ। घर में प्रूफ करिएगा, कंडीशन ऑफ नॉर्मलिटी भी ये लिख दी है, इसको घर में प्रूफ करिएगा। कोई दिक्कत होगी हमको बताइएगा। समझ में बात आ गई नहीं आ गई? आप प्रूफ जरूर करिएगा, और इस पर फिर हम क्वेश्चन कल बाकी करवाएंगे। नोट कर लीजिए इसको।